हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। सो हम हैं गोल्ड कोस्ट में और यहाँ पे मैं व्लॉग्स जो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस देख रहे हैं, वो तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं इस व्यू के साथ एक अच्छा सा Q&A वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स आते हैं एंड आई लुक एट ईच एंड एवरी कमेंट। सो मुझे अगर ऐसा लगता है कि इससे मैं एक अच्छा वीडियो बना सकती हूँ या मैं इसको कवर कर सकती हूँ बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इन माय वीडियोस, सो आई ट्राई टू डू दैट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। इन टुडेज़ वीडियो आई एम जस्ट गोना आंसर योर क्वेश्चंस, और अगर कोई चीज़ को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना रीड फ्यू कमेंट्स। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो दिस कमेंट इज़ बाय Archana Lengute. So it's by Archana Lengute and I hope I'm taking your name right. So Archana is asking, clinical देने से पहले indemnity insurance expire हो रहा है, how to renew it? Now सो इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो आपका प्रोफेशनल जो वर्किंग इंश्योरेंस है वो ज़रूर होता है क्लिनिकल एग्ज़ाम के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी जो एसोसिएशन है वो प्रोवाइड करते हैं, और वो फ्री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर एक्सपायर हो रहा है सो यू जस्ट चेक आउट देयर वेबसाइट, आई थिंक यू कैन जस्ट एक्सटेंड इट। सो यूजली कोई भी इंश्योरेंस जो होता है, आई एम नॉट श्योर वेदर जो फ्री इंश्योरेंस है वो फर्दर एक्सटेंड होता है या नहीं, बट इंश्योरेंस आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो अगर आप उनको बताएंगे कि आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है और आपको क्लिनिकल एग्जाम्स देनी है, तो यू जस्ट गो थ्रू देयर वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट आस्क फॉर सिंपली एक्सटेंशन एंड आई थिंक इट शुड बी ओके। Alright, I hope I have answered your question, Archana. Now moving on, there's another question. Now this is a very important question, क्योंकि हमारे टाइम पे ये अलग होता था, बट थैंकफुली रूल्स हैव चेंज, जो कि अभी जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले होंगे उनके लिए स्पेशली ये जो क्वेश्चन मैं आंसर करूँगी ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। सो आई एम जस्ट गोना रीड इट आउट। सो द क्वेश्चन इज़ बाय Karthik Selva. Karthik is asking, will there be given a chance again if we fail in second attempt? I heard that we should start from the assessment part again if we fail in second attempt. Now Karthik, what you have heard is absolutely right, कि अगर हमारे टाइम पे जो कुछ साल पहले, मैंने काफ़ी साल पहले एग्ज़ाम दी थी, तो ऐसा होता था कि अगर आपने रिटन दिया, ठीक है, आपने लिमिटेड जो रजिस्ट्रेशन पे काम किया, नहीं काम किया, आपने क्लिनिकल दिया, क्लिनिकल के मस्क, न्यूरो, कार्डियो 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। सो वो तीनों एग्ज़ाम्स आपको हमारे टाइम पे वो अलग अलग डेट्स पे मिलते थे, हॉस्पिटल में होता था, बट अभी सिमुलेशन लैब में होता है, ठीक है। सो तीनों एग्ज़ाम आप इंडिपेंडेंटली दे सकते हो, आपको अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट देना है, या तो फिर आप तीनों एग्ज़ाम एक साथ भी दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर लेट्स से कि आपका मस्क आप फेल हो गए तो आपको एक और चांस मिलेगा क्लिनिकल में, ठीक है, 1 मोर अटैम्प्ट। सो आप एक और अटैम्प्ट दे सकते हैं मस्क एग्ज़ाम का। अगर आप वो फेल हो गए तो आपको बैक टू एलिजिबिलिटी असेसमेंट, यू नो, एंड देन रिटन असेसमेंट एंड क्लिनिकल असेसमेंट, ये पूरा स्टेप आपको रिपीट करना होता था, विच वॉज लाइक too hectic, it was expensive, it was time consuming, it was mentally stressful. So that's why जो हमारे टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, they used to stress out a lot कि अब हम क्या करेंगे, यू नो, एक ही अटैम्प्ट है तो या तो क्लिनिकल एग्जाम्स तीनों निकालनी है या तो बिल्कुल फेल ही नहीं होना है। अगर फेल भी होना है तो सेकेंड चांस इज़ लाइक द ओनली चांस। बट द गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल इज़ दैट सो अभी जो APC ने अपने रूल्स चेंज किए हैं, विच इज़ आई थिंक अमेजिंग, जिससे आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप रिटन देंगे, ठीक है, उसके बाद आप रिटन फिर से दे सकते हैं इफ़ यू फेल। क्लिनिकल का अभी सेम हो गया है कि अगर आपको डेट्स मिली, आपने एग्ज़ाम दिए, लेट्स से आपने मस्क, कार्डियो, न्यूरो, एंड आपका अगर एक अटैम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो आप दोबारा अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेट्स से कि आपके 1 या 2 सब्जेक्ट रह गए तो आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इफ़ यू फेल इन any of your clinical exams, you can appear for that exam only once more, and then
not once more, लेकिन you can give the exam as many times as you want, but you don't need to go back to the like eligibility assessment, written assessment and clinical. You don't need to restart the process again. आप फिर से वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका रह गया, आप फिर से उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं. नहीं निकला, अगर उस सेकंड आपके पास जो सेकंड अटैम्प्ट था उसमें भी एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आप फिर से वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम रिपीट कर सकते हैं. सो आई थिंक विच इज़ अ गेम चेंजर. सो जो ये बहुत स्ट्रेस होता है क्लिनिकल एग्ज़ाम को लेके कि हम क्या करेंगे अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला. येस, आपके लिए एक्सपेंसिव होगा. अगर लेट्स से कि आपका मास्क नहीं निकला आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में, तो आपको सिर्फ मास्क की ही फ़ीस देनी है. ऐसे नहीं कि आपको पूरी क्लिनिकल असेसमेंट की तीनों सब्जेक्ट की फ़ीस देनी है. आपको वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम की ही रीसीट की फ़ीस देनी है. और उसकी डेट्स का थोड़ा सा है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रायोरिटीज़ उनको मिलेंगी जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, राइट. तो पहले वो पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे, आपको थोड़ा बहुत वेटिंग हो सकता है. बट द गुड न्यूज़ इज़ यू डोंट नीड टू स्ट्रेस टू मच. आप वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे सकते हो और आपको फिर से पूरी प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ आई थिंक एन एब्सोल्यूट game changer. All right, so I hope I have answered your question, Karthik. And this particular question I definitely I wanted to answer this क्योंकि अभी recently I don't know, it's been a year or something कि ये rules change हुए. I don't know the exact date, but ये change तो definitely हुए हैं, और जिसकी वजह से students की life बहुत easy हो गई है. Okay, now there's one more question which I'm gonna answer in this video. Okay, now Archana this is another. Archana Khadka is asking, thank you. I hope I'm taking your names correct. If I'm not, but it's definitely Archana. So thank you for the videos. You're most welcome. How hard or easy do you think it gets to prepare for the written and clinical exams once we start doing a job with interim certificate? Now that's a good question but ये इसका आंसर मैंने पहले भी दिया है. ये कि बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है. सो अगर आपको इंटर्न सर्टिफिकेट में जॉब मिल गया, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में आपको जॉब मिल गया, तो ऑफकोर्स आप क्या कर सकते हैं, जो क्लिनिकल आपकी एग्ज़ाम है, आपको ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्लिनिकल एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करने मिलेगा एक ऑस्ट्रेलियन जॉब सेटिंग में, ठीक है. तो आप अपने पेशेंट्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज. आप अपने रेजिडेंट्स, अगर लेट्स से यू आर वर्किंग इन एज केयर और इन क्लिनिक, सो यू कैन प्रैक्टिस दोज केसेस इन these patient. You can practice how to converse with them. वो जो conversation होती है one on one, आप hands on practice कर सकते हैं. आप definitely वो आपको easy होता है. मुझे तो बिल्कुल easy हुआ था. मेरी एग्ज़ाम, मुझे जॉब मिली थी और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो मुझे मेरे जो सुपरवाइज़र भी बहुत अच्छे मिले थे और उन्होंने मुझे गाइड भी किया था. प्रिपरेशन मैंने खुद ही की थी, बट एक गाइडेंस वो एनवायरनमेंट में, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट आपको पता होता है कि ये होता है, ऐसे होता है, ये सिनेरियोज है. बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. वहाँ पे जाके आप पैनिक मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है. एंट्री लेवल जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल की एग्ज़ाम है. बट हाँ, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो, सेफ्टी इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट है जिस पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. सो लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में, तो आपकी जर्नी रिलेटिवली जो क्लिनिकल एग्ज़ाम की होती है, आई वुडंट से इट्स टू हार्ड और इट्स डेफिनेटली नॉट एक्सट्रीमली हार्ड, एज लॉन्ग एज यू प्रैक्टिस योर मॉक एग्जाम्स. सो क्लिनिकल सेटिंग में भी जॉब मिल जाती है. बहुत लोग फिर भी नर्वस होते हैं. एज लॉन्ग एज आप घर जाके आप पढ़ रहे हो, और वो मॉक एग्ज़ाम्स जो हम एक मॉक, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो एग्ज़ाम का है वो एक सेटिंग क्रिएट की होगी. इट्स लाइक अ सिमुलेशन लैब जहाँ पे एक्टर्स है. सो बेसिकली अगर आप काम भी करें तो आप अपने केसेस रिपीटेटिवली, जो आपका जो प्रैक्टिस है मॉक एग्जाम की, आप करो उसको बार बार, और प्रीटी मच द सेम थिंग यू आर गोना रिपीट इन द एग्जाम्स. एंड एज लॉन्ग एज यू हैव द कॉन्फिडेंस, आप सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं, जो बिल्कुल उसमें वो दे मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द एग्ज़ाम करेक्टली. एंड उसमें सेफ्टी में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. बट एज लॉन्ग एज यू आर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट लाइक एन एक्सट्रीमली हार्ड एग्जाम, इट्स डूएबल. एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है तो रिलेटिवली ये ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आपको जॉब नहीं है. तो पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको जॉब नहीं है तो आप नहीं एग्ज़ाम पास कर सकते, ऐसा भी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, सो व्हाई नॉट, आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जॉब लीजिए, आप पैसे आपको यू अर्न इन डॉलर्स, एंड साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी
पड़ेगा एंड डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम. बट हाउ हार्ड और ईजी इट इज़, it depends on the individual, what their strengths and weaknesses are. For me, I can just answer for myself. It wasn't too hard, it was manageable, as long as, because I used to sincerely practice those mock exams. मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रैक्टिस की, बट डेफिनेटली मैंने प्रैक्टिस की. और क्लिनिकल सेटिंग में मैं आई वॉज़ वेरी ऑब्जर्वेंट, यू नो. जो भी मुझे सीखने को मिल रहा था, आई वॉज़ लाइक मैनुअल हैंडलिंग. यहाँ पे आई एम थिंकिंग दैट आई विल मेक लाइक अ कोर्स फॉर मैनुअल हैंडलिंग. सो मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है कि इंडिया में हमें ये सिखाया नहीं जाता. यहाँ पे अलग अलग तरह की हॉइस्ट होती है, यू नो. हम यहाँ पे नो लिफ्टिंग पॉलिसी होती है. सो मैनुअल हैंडलिंग इज़ वेयर योर हैंड प्लेसमेंट विल बी ऑन द रेजिडेंट और द पेशेंट. यू कैन नॉट लिफ्ट देम और यू कैन नॉट होल्ड देम लाइक हियर. देयर इज़ लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर मैनुअल हैंडलिंग इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपको सीखना ज़रूरी है. दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग मे बी आई विल प्लान अ कोर्स फॉर मैनुअल हैंडलिंग इन ऑस्ट्रेलिया. लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक मी टू यू नो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और मैं उसके बारे में, उस कोर्स के बारे में सोचना शुरू करूँ. इफ़ यू वुड लाइक मी टू डू दैट, आई कैन थिंक अबाउट इट. बट बेसिकली मैनुअल हैंडलिंग इज़ वॉट दैट व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, इन इंडिया वी डोंट हैव टू मैनी hoists. Like here you have standing hoist, you have Sierra steady, you have full hoist. So if you want to know more about these things, right now you must be thinking what are these machines. So यहाँ पे वो सारी चीज़ें आना ज़रूरी है. वन ऑन वन ट्रांसफ़र्स के लिए एग्ज़ाम में तो आई डोंट थिंक यू नीड टू यूज़ द हॉइस्ट, बट उनका मोबिलिटी ट्रांसफ़र स्टेटस आपको बताना है, आपका वॉकिंग गेट, ये सब है. बट अगर आपको यहाँ की मैनुअल हैंडलिंग अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी तो डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज यू कैन यूज़ दैट, यू नो, एज एन एज की जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. तो आपकी मैनुअल हैंडलिंग करेक्ट होनी चाहिए जब भी रेजिडेंट को आप वॉकिंग पे या पेशेंट को वॉकिंग पे लेके जा रहे हैं, या किसी भी तरह का ट्रांसफ़र या एक्सरसाइज दे रहे हैं. सो या इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. कमिंग बैक to your question, how hard or easy it is, it's subjective, depends on your strengths and weakness. For me, it was doable. It was somewhere in the middle. I wouldn't say it was too hard, it was too easy. It was right in the middle. But if you practice correctly, I think it's the exam will be fine. You'll clear all the exams in first attempt. That's what I did. I cleared all my exams in first attempt. So I think you can do that as well. Okay. So yeah. So in this video, okay, this question, there's one more question. What about physical therapy assistants? Can a physical therapy graduate become a PTA regardless of having allied health certificate? Now I'm gonna make a separate video about this topic, so I won't answer this question here, because I'm thinking PTA physiotherapy assistant पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है जिसमें उनकी सैलरी, यहाँ पे वो उनकी जो पोजीशन डिस्क्रिप्शन है वो क्या होती है, उनको क्या क्वालिफिकेशंस लगती है. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. अगर मुझे और कमेंट्स आएंगे सो आई विल मेक श्योर कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो सकती है. सो या, सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, कमेंट डाउन बिलो. फॉर नाउ आई एम गोना स्टॉप दिस वीडियो हियर. आई होप I have answered your questions, and I hope आपको इससे कुछ सीखने मिला हो. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.